बड़ी खबर इजराइल को लेकर, जहां पर इजराइल ने लेबनान पर भी हमला कर दिया है। बड़ी खबर, लेबनान में जो हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं उन पर इजराइल की ओर से ताबड़तोड़ बम बरसाए गए हैं। इससे पहले इजराइल ने सीरिया पर भी अटैक किया था। इजराइल और ईरान युद्ध के बाद ये दोबारा से एक बार इजराइल अटैक मोड में आते हुए, आपको बता दें इन हमलों में जो इजराइल और सीरिया पर हमले किए गए, इन हमलों में दो चीजें जो हैं वो केंद्र में हैं, जहां पर चर्चा हिजबुल्लाह के ठिकानों के अलावा द्रूज समुदाय की भी लगातार की जा रही है। आपको बता दें ये वो समुदाय है जो सीरिया, इजराइल, लेबनान और जॉर्डन में रहता है और जो सबसे ज्यादा आबादी है, करीब 5 लाख द्रूज जो हैं वो अकेले सीरिया में रहते हैं। सीरिया में गोलान हाइट्स करके जगह है और इनके ऊपर जो अत्याचार किया जाता है उसे लेकर कहीं ना कहीं इजराइल जो है वो नाराज है। और इसके पीछे की जो बड़ी वजह वो ये है कि इजराइल और यहूदी समुदाय जो है वो द्रूज समुदाय को अपना करीबी मानता है। लेकिन जो लेबनान पर हमले हुए हैं उसके पीछे की जो बड़ी वजह है वो ये है कि हिजबुल्लाह का जो ठिकाने हैं उन पर जो हथियारों की तस्करी की जाती है उन पर किस तरीके से रोक लगाई जाए। और इस रोक के बीच जो सीरिया पर अटैक किया उसमें सेना का जो हेडक्वार्टर था उस पर हमला हुआ, ताकि जो सैन्य उपस्थिति है इस इलाके में सीरिया की उसे कम किया जा सके। तो ये दो जगह जो हमले हुए हैं, खासतौर पर सीरिया और लेबनान, दोनों की बात जो है हम आपको बता रहे हैं। लेबनान पर जो हमला हुआ है उसमें इजराइल की कोशिश ये है कि जो हिजबुल्लाह अपनी सैन्य ताकत को दोबारा से बढ़ाने की जो कोशिश कर रहा है उसकी कमर जो है वो कैसे तोड़ी जाए। और इसी कड़ी में लगातार हवाई हमले जो हैं वो इजराइल की ओर से किए जा रहे हैं। और इन हमलों में हिजबुल्लाह के जो डिपो हैं, हथियार के डिपो हैं, ड्रोन के जो डिपो हैं, उनको तबाह करने का दावा भी लगातार किया जा रहा है। और न सिर्फ हवाई हमलों के जरिए जो तरीका अपनाया जा रहा है इजराइल की ओर से, उसमें बताया जा रहा है कि जो जमीनी घुसपैठ है यानी कि ग्राउंड इंकर्शन जो है उसका भी इस्तेमाल यहाँ पर लगातार हो रहा है। बंकर बस्टर बम है उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है, मिसाइलों का भी लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है। इन हमलों के पीछे की पृष्ठभूमि है, उसमें आपको याद होगा 2024 के सितंबर में किस तरीके से पेजर और वॉकी टॉकी अटैक जो है वो किया गया था, जिसमें अचानक से पेजर जो है वो फटने लगे थे। लेकिन अब यहाँ पर इजराइल पूरी तरीके से एक बार फिर वॉर मोड में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, खासतौर पर ईरान के साथ जो सीजफायर हुआ है। हालांकि सीरिया के अमेरिका से अच्छे संबंध है, इजराइल के भी अमेरिका से अच्छे संबंध है, लेकिन इन हमलों को लेकर क्या अमेरिका एक बार फिर से बीच में कूदने की कोशिश करेगा, इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन बड़ी खबर यह है कि इजराइल ने सीरिया के बाद, या कहें ईरान के बाद जहां सीजफायर हुआ, उसके बाद सीरिया पर और सीरिया के बाद अब लेबनान पर भी बड़ा हमला किया है।